بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سارے بولیں خود نہیں بول سکتے اس کا نہیں مطلب اگر علماء موجود ہیں تو عوام تو خاموش رہنی چاہیے. دیکھیں حضرت اگر میں کوئی اشکال ہے تو میں بول کے پوچھ سکنا نا. سنیں نا ایک منٹ سنیں میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جی جی ایک درس ہے نا, درس میں آپ کو ہو ان کو ہو کسی بھی شخص کو ہو وہ سوال کر سکتا ہے, صحیح ہے نا بات. لیکن جب اگر علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو تو پھر عوام کا یا مطلب لوگوں کا یہ حق بنتا ہے, فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں. علماء خاموش ہیں, علماء اگر بول رہے ہیں تو عوام خاموش ہو. یہ ایک مجلس کے آداب میں شامل ہے. اگر ویسے درس کی شکل ہے تو ہر بندہ باری باری سوال کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر علماء اجازت دیں کہ اگر کسی کو کوئی ہو مسئلہ وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر عالم بھی بول رہا ہو اور عوام بھی بول رہی ہو پھر صحیح ہے. علماء بھی بول رہے ہو اور عوام بھی بول رہی ہو. یہ تحریریں جو ان کے لکھی ہوئی ان کے سائن موجود ہیں اس پر تو وہ بات نہیں کر رہے ان کے علماء نا, اور وہ مطلب بڑک مار رہے ہیں سب کے سامنے, چھوڑے تحریروں کو, سادہ کاغذ لائیں, میں سائن کر کے دیتا ہوں, جو مرضی بات کریں. یہ کیا باتیں ہیں, یہ اس طرح کی کوئی باتیں مناسب باتیں ہیں؟ یہ اس طرح بھی مقصد حل تو نہیں ہوتا نا. یہ 3-4 تحریریں بھی تو انہیں کی لکھی ہوئی ہیں, لوگوں کے سائن موجود ہیں. لوگ کی آواز نہیں, پولیس آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ اندر کرنے دیں گے نہ باہر کرنے دیں گے. وہ چل رہی ہے, پولیس آ جائے شور شرابہ ڈال کے ہم کہیں زندہ
किसने मारे? अगर इजाजत नारे उन्होंने मारे, नारे अगर साथ इजाजत या हो, रसूलुल्लाह। अंदर बैठने वालों को क्या कहते हैं? हाँ नारे रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह नहीं नारे लगे। बाहर को नाराबाजी कर रहे हैं। आप बाहर चले चले ना, फिर इतना भी इंतजार कर रहे हैं, आप बाहर चले चले। नहीं ना, बाहर ये चीज नहीं होती भाईजान। नहीं बोल रहे हैं, आप बाहर चले चले। बाहर हुकूमत इजाजत नहीं देती। इधर क्या है, आप इधर आ गए, आप क्या मसला है? ले आओ ना। हम आलम की ना हो तो आलम की हम अदब से ये बात करते हैं। यार भाई मुन्ना बोली बात काटना। इंतजामिया के बंदे ना जितने मर्जी खड़े हो। नहीं सर, इंतजामिया का असूल ये नहीं कि बंदे के साथ पे चढ़ के भाई ये बात कर रहा है, ये असूल नहीं है। ये खामोश रहने के लिए इनको कहा गया है। ये नहीं होता ये उसको अगर मुंह से इशारा भी करे मैंने ऐसे बोला वहाँ खड़ा है, इस्लामी का फर्क होता है वहाँ से यार इसको समझाओ ना बुजुर्ग। कॉल कर देना, कोई मसला नहीं। इंसान का ये इश्काल है कि हमें मुतमईन करेगा। अगर हमें ये उलमा मुतमईन करते हैं हम समझते हैं इनके साथ, अगर हमें वो मुतमईन करते कुटा लगाओ ना, उनको सामने कर रहे हैं। कुटा लगाओ, बंदे की आवाज़ शुरू करें। आगे क्यों आवाज़ आता है नहीं? आएगा सर, तो आएगा। आएगा। ये ना बोलना क्या आपके बंदे की सही है। आएंगे, अभी तो दे रहे हैं तो वो नहीं रहेंगे। ये कह रहे हैं अगर हम ये कैमरा बंद करेंगे, ये बंद कर भैया, या अपने साइड पर वाले हैं, ठीक है, हमारे साथियों की साइड करना सबके साथ नहीं नहीं, ये तो आप नहीं करेंगे यहाँ। नहीं नहीं, ये काम हम गलत कर रहे हैं। ये कैमरा बंद हो, ये कैमरा बंद हो यार। आप गम में यार सेटिंग कर रहे हैं, आप बाहर निकले। क्यों निकाल आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। कोई काम न करे बंदगी में साढ़े तो बहुत काट रहे एक सेकंड, अपने जो साथी हैं ना ये सारे इधर बैठ जाएं भाई आप सारे तीन आदमी उनके आ जाएं, बराबर बराबर आदमी है, बाहर वाले आदमी अंदर नहीं आएंगे। वो गुफ्तगू जब तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। एक आदमी आप पे छोड़ जाएगा, एक आदमी आए वो ला सकता है। हमको इस तरह की बात किधर आ गया। जो हम बयान कर रहे हैं हमारा नजरिया, हम ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफरिया शिरकिया हैं। एक मजीद और बात हम ये भी साबित करेंगे कि उलमाए देवबंद के बाज़ अकीदों को इमाम अबू हनीफा ने भी कुफर करार दिया है। जो अकीदा वो रखे हुए हैं उस अकीदे को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुफर करार दिया है। कुरान हदीस अलहदा है इससे। तो हमारा ये दावा है, हम किसी पर काफिर और मुशरिक का फतवा नहीं लगाएंगे। हम हमारा बयान सुने,
کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. بس یہاں تک مان مطابق بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ساتھی اگر سوال تو اگر مناظرہ ہوگا تو سوال جب نہیں ہوں گے, اگر تو بیان ہوگا تو پھر سوال جب نہیں. اب وہ بات ہوگی نہیں, وہ میں کرتا ہوں آپ سارے ساتھی. بات یہ تحریر تھی کہ بھائی دونوں حضرات جو ہے عوام آ جائیں جی, باہر آ جائیں اور پھر اپنے اپنے آدمی تیسری شادی کی لسٹ دے کر کے اور ہم آپس بات چیت کریں. ہمارے لیے حالات بھی دونوں باہر آ جائیں, آپ اپنی بھی شادی کی لسٹ دیں, اپنی بھی شادی کی لسٹ دیں اور ہم آپس کو اشارہ کریں. 2 منٹ ابھی شادی کیا نہیں, ہمارا شادی ابھی کیا نہیں, وہ بھی جو بھائی جان سر بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بات یہ ہے آپ کے صحابہ بھی منکر حدیث نہیں کریں گے صاحب, وہ ثابت آپ کریں, ہم یہ کریں. یہ ہے کہ آپ کے پاس جانا چاہتا نہیں ہے, ہم آپ کے آنے جا سکتے ہمارے پاس, ہم آپ کے فی الحال اب یہ مکان طے ہوا ہے, صرف مسجد جو ہے حکومت ہوتی ہے ہر ایک کے لیے, اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. یہ مکان ایسا ہے جس میں برابر تعداد کے بعد اگر کوئی داخل ہونا چاہے ہمارے یہ مکان روک دے گا, مسجد روکنے کی جگہ نہیں. اگر ہے ویڈیو بن رہی ہے سب کے ساتھ ویڈیو دیکھ کے سب کے ساتھ برابر آتے ہیں, برابر آپ کو دیکھنے کا باہر آنے سے آپ علماء کو ساتھیوں کے نام کیمرے کا انتظام کرنے سے نہیں, آپ تشریف رکھیں کوئی بات نہیں, اللہ کو جزائے خیر دے. کوئی آج کا بے شک آپ لیکن ابھی آرڈر ہے نا, چلے کیمرے کا انتظام میں نہیں کرنا. نہیں, ابھی گفتگو ہی نہیں ہو رہی, انہوں نے بات نہیں کری. میں جوتے تلاش کریں گے. اچھا میں پھر ادھر ہی ہوں نا. ہاں ٹھیک. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں تمام احباب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ جامع مسجد ابوبکر صدیق جو ہے دیوبندی علماء کی مسجد, اس میں رمضان المبارک کی آخری تاریخوں میں انہوں نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا, جس میں انہوں نے اپنے کچھ مناظر بھی, ایک الیاس گھمن صاحب تھے اور دوسرے علماء ان کو بلایا. انہوں نے اہل حدیثوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کی, اور ان میں ایک جو بات تھی کہ یہ 1886 کی پیداوار ہے, انگریزوں نے ان کو ایجاد کیا ہے. تو دوستوں نے پھر مجھے فون کیا, تو غالباً 29ویں رات کو یہاں ہماری مسجد میں اعلان بھی ہوا کہ جو بھی آئے سوال کرے, اور ان سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے, اور دیوبندیوں کی اور حنفیوں کی تاریخ کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا. تو میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آیا, اور اس میں کہ اہل حدیث کون ہیں. اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں, اس کو واضح کیا. اور پھر دیوبندیوں میں حیاتی اور مماتی 2 گروپ ہیں. اس کے بعد یہ دونوں گروپ حنفی ہیں, حنفیت کا دعویٰ کرتے ہیں, فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں. تو میں نے اللہ کی توفیق سے یہ جو حیاتی ہیں ان کا شرک ان کی کتابوں سے واضح کیا, جو مماتی ہیں ان کے اکابر علماء دیوبند ان کا شرک جو تھا وہ اس کو واضح کیا, اور فقہ حنفی اس میں جو قرآن اور حدیث سے مسائل ٹکراتے ہیں, قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل, ان میں سے میں نے چند کا تذکرہ کیا. اس میں ان کے تصور اقبال صاحب
انہوں نے، میں نے فضائل صدقات کا ایک حوالہ دیا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو انہوں نے فضائل صدقات میری طرف بھیج دی کہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا. وہ اللہ کے فضل سے میں نے سارے لوگوں کے سامنے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہیں اس بات کے، کہ ایک شخص اللہ کی ذات بہت اعلیٰ و رفع ہے، انسان اللہ کس طرح بن سکتا ہے جبکہ یہ انسان کو بھی اللہ ہی شمار کرتے ہیں. تو انہوں نے فضائل صدقات مجھے دی، میں نے صفحہ 558 پر، اگر وہ کتب خانہ فیضی کی چھپی ہوئی ہے، اس سے واضح کیا کہ یہ آپ کی تحریر موجود ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو شرک در شرک ہے. یہ اللہ کو مخاطب کر کے انہوں نے بات کی. اس پر انہوں نے پھر تحریر کی کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارے علماء آپ سے بات کریں گے. تو یہ تحریر، یہ آپ اس کو کریں، یہ تحریر جو تھی جس پر 5 افراد ان کے اور 5 افراد ہمارے باقاعدہ سائن ہوئے، اور مسجد کے کم و بیش 60-70 افراد جو تھے وہ اس بات کے گواہ تھے. اور یہ تحریر کہیں گے، آپ CD پر خود دیکھ لیجئے گا. اب جب یہ تحریر ہو گئی تو ان کے علماء پریشان ہو گئے. انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ آپ نے سائن کیوں کیے، آپ کون ہوتے ہیں سائن کرنے والے. اس کے بعد پھر وہ ہمارے پیچھے انہوں نے دوڑ لگائی کہ آپ ابھی موضوع طے نہیں ہوا، ابھی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. میں نے ان کے قاضی عمران محمود ہے، ماسٹر صدیق صاحب کا بیٹا، یہاں اس مسجد کے وہ غالباً متولی ہیں، نکاح رجسٹرار بھی ہیں، اس کو بلایا. اور میں اس وقت موجود تھے سلطان محمود صاحب بھی تھے، اور یہ جاوید خان صاحب کے 2-3 بھائی بھی موجود تھے، اور ایک آدھ کوئی اور بھی موجود تھا. اس میں ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنی فقہ حنفی کے وہ 10 مسئلے ہم سے لے لیں، تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلے بتائے نہیں گئے اور ہم کس پر گفتگو کریں گے. تو اس نے بڑی رعونت کے ساتھ یہ کہا ہماری بڑی سٹڈی ہے، ہماری بڑی ریسرچ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اب اتوار والے دن آپ سے بات ہوگی 8:30 بجے انشاءاللہ تعالی. اب اس کے بعد پھر ان کے فون آنے شروع ہو گئے. اس پر بھی یہی اصرار تھا کہ گفتگو کو کسی بھی طرح ٹالا جائے. پھر کل ان کے الیاس گھمن صاحب مناظر ہیں، سرگودا سے تشریف لائے. ایک یہ ماسٹر صدیق صاحب کے ہی بیٹے ہیں، مولانا وہ شفیق الرحمان صاحب ہیں، وہ آئے، اور ایک تصور اقبال صاحب آئے، اور ہمارے ساتھی مفتی صدیق صاحب تھے، وہ میرے گھر آئے. تقریباً 7:30 بجے سے لے کر 11:45 بجے دن کے وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے رہے، اور اس بحث کا نتیجہ اس شکل میں نکلا. یہ تحریر ہوئی، اس کو کریں جی اپنا ندیم. یہ تحریر لکھی گئی. اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اہل حدیث 10 فقہ حنفی کے مسائل پیش کریں گے، اور جو حنفی عالم ہے، دیوبندی عالم ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کریں گے. اس میں مزید تفصیل جو ہے کہ کتنے افراد ہوں گے اور کتنے منٹ بعد ہوگی، یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے. جب تحریر یہ ہوئی تو انہوں نے پھر ایک اور نقطہ نکالا کہ اس میں ہمارے ان مسئلوں کی بات کی جائے کہ جو مفتہ بھی ہیں، جن پر ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں. ہم نے ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. پھر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہماری وہ مسئلے ان کو ڈسکس کیا جائے کہ جو معمول بہی ہیں، مقصد یہ کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے. اب ان کے مسائل، اصل بات تو یہ تھی کہ جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ان کے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، یا یہ بات کہیں کہ ہمارے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں، تو اس پر بات ہو جائے گی. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بات اتنی تھی کہ ان کے عقائد، ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. کس بات پر گفتگو ہونی تھی؟ لیکن انہوں نے اصل میں اپنی جان چھڑانی تھی. انہوں نے اس کا بہانہ بنایا اور اس تحریر پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے. تو ہم نے ان کو یہ بات کہی. میں نے اپنے ساتھیوں کو میسج دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں کہ آپ نے اس تحریر کو کل جو تیار ہوئی اس پر سائن نہیں ہوئے، تو آپ کی جو پچھلی تحریر ہے وہ بحال ہو گئی. اب
آج ہمارے ساتھیوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کل کہ درس قرآن ہوگا. اب یہ اگر درس قرآن کے لیے بھی لوگ آتے تو بیٹھ کر اطمینان سے درس سنتے اور سوال و جواب کرتے، لیکن انہوں نے مختلف علاقوں سے اپنے خاص قسم کے دوست احباب کے جو مدارس سے بھی متعلق ہیں، علماء کی شکل میں بھی ہیں، ان کو بلایا تاکہ یہاں پر شرارت کی جائے. وگرنہ بڑی آسان بات تھی کہ 5 یا 10 بندے بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد جو گفتگو ہوتی وہ ریکارڈ ہوتی اور اس کے بعد ساری دنیا چاہے دیکھتی. لیکن ابھی بات یہ طے ہوئی، شاہ صاحب نے جب یہ بات فرمائی کہ ہم ان کے عقائد ان کی کتابوں سے، کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ بھی ہیں شرکیہ بھی ہیں، یہ ان کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا. اب یہ بات ان دوستوں نے جو ابھی اٹھ کر یہاں سے گئے انہوں نے ان کو باہر جا کر بتائی. ان کے علماء کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے علماء کے عقائد ان کی کتابوں میں شرکیہ بھی ہیں اور کفریہ بھی ہیں، اس لیے وہ نہیں آ رہے. وگرنہ ان کے جب بات ہو گئی کہ 3 عالم آ کر بات کریں گے، آپس میں شرائط طے کریں گے، پھر کیوں نہیں آ رہے؟ نعرہ بازی کر رہے ہیں، اور نعرہ بازی میں بھی کیا یہ توحید پرست بنتے ہیں، نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہیں اور نعرہ رسالت کی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں. صرف مسئلہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے عقائد کفریہ بھی ہیں اور شرکیہ بھی ہیں، لیکن عوام الناس کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ تفصیل صرف اس لیے یہ میں نے بتائی کہ آپ سب کے علم میں آ جائے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے، میری ذات میں کوئی خامی ہے تو اس کی نشاندہی ہو، درست کیا جا سکتا ہے. ہمارے عقائد میں کوئی خرابی ہو، الحمدللہ ہم رجوع کرنے والے لوگ ہیں، اپنی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ کہ تھوڑے سے احباب اور پھر ان کا شفیق الرحمان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں روکیں گے، یہ سب بولیں گے، یہ سب بولیں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ شرارت کے لیے آئے ہوئے. وگرنہ بڑی آسان. اب جب آئے ہیں کہ ہم جی آپ کا بہت اب اعتراض ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم درس سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اعلان کیا ہے، تو پھر درس سننے کا یہ تھا آرام سے آ کر بیٹھ جاتے، علماء بھی بیٹھ جاتے زمین پر، عوام بھی بیٹھ جاتی زمین پر، کیونکہ درس سننے آئے ہیں. گفتگو کر درس ہوتا، اس کے بعد موضوع کے مطابق جس موضوع پر درس ہوتا اس موضوع کے مطابق وہ سوال کرتے، ان کے جواب ان کو قرآن حدیث سے دکھائے جاتے، ان کی کتابوں سے دکھائے جاتے، مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علماء کے لیے کرسیاں لگاؤ، صوفے لگاؤ. صوفہ تب لگتا ہے کہ جب برابری کی بنیاد ہو. برابری کی بنیاد تب بنتی کہ جب وہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ تحریر کی اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے تو ایک عالم، ان کے لیے بھی 2-3 کرسیاں لگائی جاتی، ان کا عالم بیٹھتا، ان کے معاون بیٹھتا اور آپس میں ان مسائل پر کہ جو پہلے تحریر شدہ بات ہے اس پر گفتگو ہوتی اور لوگ سن لیتے. اور یہ جس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے جہاں مرضی آپ پاکستان میں پڑھ دیکھیں، آپ باہر کسی ملک میں دیکھیں، انگلینڈ بھیج دیں، امریکہ بھیج دیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. لیکن ان کو اس بات کی خبر ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے، ہماری کتابیں کھلیں گی، ہمارے علماء کے شرکیہ اور کفریہ عقائد سامنے آئیں گے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اور عوام ہم سے متنفر ہو جائے گی. عوام کو متنفر، اپنے آپ سے متنفر ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے. شور مچا رہے ہیں، درس بھی سننے نہیں آئے، صرف شرارت کرنے آئے. تو یہ تمہید اور تفصیل صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے علم میں بات آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم آج تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے بھی کسی کی زبان سے کوئی بری بات سنی ہو، کوئی شور سنا ہو، ہمارے کسی عالم، ہمارے کسی اور دوست نے کوئی زبان تیزی والی استعمال کی ہو، سب اطمینان سے بیٹھے ہیں، مگر وہ سب شور مچا رہے ہیں. یہ شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے. ورنہ جس کے پاس قرآن حدیث ہو اس کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آئے بات کرے. لیکن در حقیقت اندر کھاتے کچھ اور معاملہ ہے، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے. تو میں اب محترم ڈاکٹر پروفیسر سید تاج الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کو میں درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں اور اسی موضوع پر ارشاد فرمائیں کہ جس موضوع پر کہ عقائد علماء دیوبند کیا ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سوال و جواب بھی کریں گے. اور انشاءاللہ پھر جو بھی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کرے سوال. ہماری مجالس میں تو سوال ہی ہوتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر وما علینا آ جاؤ درس بس چلے گئے بس دروازہ بند کر دیں. کوئی آئے پولیس آئے کوئی دروازہ نہیں کھولنا. اپنا صدیق صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہوں کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا. ہاں پولیس آئے تا بھی نہیں کھولنا. پولیس بھی آئے تو تب بھی نہیں کھولنا. تو اندر جو ہے نا گھر سے داخلے کی اجازت نہیں ہے یہ وارنٹ لیا گیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ عمارت بنانے سے پہلے عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اگر عمارت کی بنیاد نہ ہو عمارت ہوا کے جھونکے سے گر جاتی ہے, پانی کے ریلے سے گر جاتی ہے. اگر بنیاد پختہ ہوگی تو عمارت مستحکم ہوگی. اگر بنیاد پختہ نہیں عمارت بوسیدہ ہوگی. یہی معاملہ ہمارے اسلام کا ہے. جب تک انسان کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہو جاتا جو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا اس بات کا لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت, محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اس کا ہم نے اقرار کرنا ہے. تصدیق بالقلب, اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی دل میں کھوٹ نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کلمہ تو پڑھا کرتا تھا لیکن دل میں اطمینان نہیں تھا, دل میں کھوٹ تھا, نفاق تھا, اس لیے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. وعمل بالجوارح, اس عقیدے کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ عقیدہ صحیح پر ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اپنے اعضاء کے ساتھ وہ اس کی دلیل بن جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب اللہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن سے کہلواتا ہے یہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جائے. یہ اس کے عقیدے کی تصحیح کی دلیل بن جائے گی کہ یہ عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ واقعی میں نے جو اللہ کو الہ مانا ہے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں. بعض مقامات پر ہم دوستوں کی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدے پر مناظرے کی بجائے مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں, رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں, تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے, آمین بالجہر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, 8 تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. لیکن یہ مسائل ابھی معمولی مسائل ہیں. ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی کینسر کا مریض ہو, ٹی بی کا مریض ہو, اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہیں مجھے زکام بہت زیادہ ہے, میرا علاج کیجیے. اب ڈاکٹر ساری محنت اس کے زکام کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس ڈاکٹر کو پاگل کہا جائے گا کہ جو آدمی ٹی بی اور کینسر کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے تم اس کے زکام کے پیچھے لگے ہوئے. زکام ٹھیک ہے, ایک بیماری تو ہے, لیکن اس کا علاج تب بعد میں کیا جائے گا, پہلے اصل بڑی بیماری کو تو پکڑا جائے. یہ مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں کہ آمین کہنی چاہیے اونچی کہ نہیں کہنی چاہیے, لیکن یہ مسائل تو تب آئیں گے کہ جب کسی انسان کا عقیدہ اور مسلمان ہونا تو ثابت ہو. اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, کفریہ شرکیہ ہے, نہ اس کی نماز دیکھی جائے گی, نہ اس کا روزہ دیکھا جائے گا, نہ زکوٰۃ دیکھی جائے گی, نہ کوئی زندگی کا اور عمل دیکھا جائے گا. پہلے ہی یہ فیصلہ ہوگا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ اللہ ke ساتھ کفر کرتا تھا, اس کا کوئی عمل دیکھا نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. علماء دیوبند عقائد کفریہ شرکیہ رکھتے ہیں, یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس ہے, بلکہ دلائل ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے یہ کتاب ہے المہند المفند.
इस किताब को लिखा है खलील अहमद सहारनपुरी ने। खलील अहमद सहारनपुरी उलमाए देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से एक आलिम हैं, और इस किताब को लिखने की वजह यह बनी कि अहमद रजा खान साहब सऊदी अरब गए और उन्होंने उलमाए देवबंद की बाज तहरीरें उठाकर उस वक्त के शरीफ मक्का के ज़माने में जो उलमाए हरम थे उनसे फतवा ले लिया कि उलमाए देवबंद काफिर हैं, मुसलमान नहीं, दारा इस्लाम से खारिज है। जब उलमाए देवबंद को ये बात मालूम हुई और हुसैन अहमद मदनी जो है वो वहाँ उस वक़्त मदीने में मौजूद थे। ये किताब जो पहले आपने जिसका फोटो देखा, ये इदारा इस्लामियात अनारकली लाहौर से छपी है, और ये जो दूसरी किताब है जिसका अरबी में आपने भी फोटो देखा है, ये सऊदी अरब में छपी है। दोनों खलील अहमद सहारनपुरी की तसनीफ़ हैं। पहली जो उर्दू में और अरबी में पाकिस्तान में छपी है, और वो सिर्फ अरबी में छपी है सऊदी अरब में, वो वहाँ तकसीम हो रही है। जब उलमाए देवबंद को इस बात का इल्म हुआ कि अहमद रजा खान तो हमारे खिलाफ कुफर का फतवा ले आया है कि ये काफिर हैं और दारा इस्लाम से खारिज हैं, तो इन लोगों ने वहाँ के उलमा से कहा कि आप लोग चूँकि उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं, उन्होंने ऐसी तहरीरें पेश की हैं जिसके मानी आप नहीं जानते हैं, लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि ये सवालात बनाकर आप दारुल उलूम देवबंद भेजिए। तो उन्होंने 26 सवाल तैयार किए और उनसे पूछा कि ये जो तहरीरें बाज़ आदमियों ने हमारे सामने पेश की, चूँकि हम उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थे इसलिए हमें हकीकत का इल्म नहीं हो सका, लिहाजा आप लोग इन सवालों का जवाब दें, क्या वाकई आप लोगों के यही अकायद हैं या आपके इसके अलावा अकायद हैं? तो वो 26 सवाल 26 अकीदे बन गए, जिनके जवाबात खलील अहमद सहारनपुरी ने उलमाए देवबंद के ज़रिए दिए, और फिर इन उलमा ने तस्दीकें की, इस किताब पर मोहर लगाई कि वाकई यही हमारे जो अकायद हैं यही अकायद हैं। और इन उलमा में अशरफ अली थानवी साहब भी हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब भी हैं, तकरीबन जो पुराने उलमा थे जो अब फौत हो चुके हैं 24 के करीब ये पुराने उलमा के दस्तखत मौजूद हैं। और उसके अलावा जो अब नए उलमा पैदा हुए बर्रे सगीर में, पाक व हिंद में, उसमें कारी तैयब साहब जो मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, यूसुफ बनोरी साहब जो कराची के उलमा देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से हैं, बनोरी मदरसा जो है उन्हीं के नाम से अब चल रहा है। मुफ्ती मोहम्मद शफी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कराची से हैं। इसमें मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद हैं और सूबा सनद से उनका ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद साहब के भी इस पे दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार तौसवी साहब शिया के मुकाबले में उनके बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीबन 37 के करीब ये जो नए उलमा हैं उन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि वाकई यही हमारे अकायद हैं और हम इन अकायद को तस्लीम करते हैं। आइए उसमें से मैं एक अकीदा जिक्र करता हूँ जिस अकीदे का ताल्लुक, सवाल ये है, और ये सवाल नंबर है 13वां और 14वां सवाल। कहते हैं, क्या कहते हो हक़ ताला के इस कौल के बारे में कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जहत व मकान का साबित करना, या क्या राय? ये सवाल है जो उलमाए हरम की तरफ से उलमाए देवबंद को भेजा गया। सवाल नंबर 13 और 14। अब इसका जवाब देते हैं। कोई नहीं आना चाहता ना? अब इसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये जवाब इस तरीके से दिया है। कहते हैं, इस किस्म की आयात में हमारा मज़हब ये है कि इन पर ईमान लाते हैं और कैफियत से बहस नहीं करते। यकीनन जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के औसाफ से मुनज़्ज़ह और नफ्स और हुदूस की अलामात से मुबर्रा है, जैसा कि हमारे मुतक़द्दिमीन की राय है। और हमारे मुताखिरीन इमामों ने इन आयात में जो सही और लुगत और शरअ के एतबार से जायज़ तावीलें फरमाई हैं ताकि कम फहम समझ लें। मसलन ये कि मुमकिन है इस्तिवा से मुराद गलबा हो।
अल्लाह जो कुरान मजीद में ये कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, क्योंकि सवाल करने वाले ने यही सवाल किया, मा कौलुकुम फी अमसाल कौलिही ताला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस किस्म की आयात के बारे में कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब कहते हैं कि मुमकिन है कि इस्तिवा से मुराद गलबा हो। गलबे का मतलब कि कोई आदमी किसी चीज पर गलबा हासिल कर लेता है तो कहा जाता है कि हो सकता है इससे मुराद इस्तिवा से ये हो। और हाथ से मुराद कुदरत हो कि जहां अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम को पैदा किया, कहते हैं कि हो सकता है इससे मुराद कुदरत हो, और ये भी हमारे नजदीक हक है। अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज नहीं समझते। पूछा यह गया था क्या जायज समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, जैसा कि इस आयत में ये मौजूद है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या तुम अल्लाह के लिए ये जिहत जो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या इसको साबित करते हो? कहते हैं अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज नहीं समझते, और यूं कहते हैं कि वो जिहत व मकानियत और जुमला अलामात हुदूद से मुनज़्ज़ा आली है। ये है उस सवाल का जवाब। अब आइए कुरान मजीद की आयात की तरफ कि अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। कहीं फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस जात से डरते नहीं हो जो आसमान में है। कहीं फरमाया अम अमीन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस जात से नडर हो गए हो कि जो आसमानों में है। कुरान की मुख्तलिफ आयात जो हैं इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। और हदीस में वाज़ेह है, एक लौंडी लाई गई और वो सहाबी इस लौंडी को आज़ाद करना चाहता था। उसने अल्लाह के नबी से कहा इम्तिहान लीजिए, आया ये मोमिना है कि नहीं, ताकि मैं इसको आज़ाद कर दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दो सवाल किए। पहला सवाल ये था ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। जब आपने उस लौंडी से पूछा फ़इशारत इलस समा, लौंडी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा आसमानों। आपने उससे दूसरा सवाल पूछा मन अना, मैं कौन हूं, तो वो कहने लगी अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसको आज़ाद कर दो, फ़इन्नहा मुमिनतुन, ये मोमिना। ईमान की दलील क्या हुई और ईमान के बारे में सवाल क्या हुए, दो सवाल, एक अल्लाह के बारे में और ख़ास कर अल्लाह के बारे में कि अल्लाह है कहाँ, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। वो जिहत और मकान जिसका ये इनकार करते हैं, अल्लाह के नबी उसी के बारे में पूछ रहे हैं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। ये कहते हैं हम जिहत को भी नहीं मानते, मकान को भी नहीं मानते, अल्लाह कहाँ है। आम लोगों का तो यही अकीदा है अल्लाह हर जगह है, और उलमा का अकीदा ये है कि अल्लाह कहीं भी नहीं है। क्यों? अल्लाह लामहदूद है, अगर कहीं अर्श पर है तो अर्श तो महदूद है और अल्लाह लामहदूद है। अगर कहीं आसमानों में है, आसमान फिर भी महदूद है, अल्लाह लामहदूद है। कहीं दुनिया में है, दुनिया भी तो महदूद हुई, अल्लाह लामहदूद है। एक लामहदूद चीज महदूद में कैसे आ गई, लिहाजा उन लोगों ने अल्लाह का वैसे ही इनकार कर दिया कि हम अल्लाह के बारे में ये मानते ही नहीं कि अल्लाह है, अल्लाह लामकान है, ये उनका अकीदा ठहरा। तो हदीस से ये बात साबित हुई कि अल्लाह के नबी उससे पूछते हैं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। तो ये मकान और जिहत के बारे में अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, और लौंडी जिससे सवाल हुआ वो भी जवाब इसी के बारे में देती हैं, फिस समा, अल्लाह आसमानों में। साबित हुआ कुरान और हदीस से कि अल्लाह ताला आसमानों में। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस इमाम की ये तकलीद करते हैं वो इमाम इसके बारे में क्या राय रखता है। यही किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है, जिसमें वो अपने जवाबों को दर्ज कराते हैं, उसमें कहते हैं कि हम सिर्फ मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं। हम मसाइल में सवाल, पहले सवाल की तौज़ी में वो इसका जिक्र करते हैं कि हम मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं, अकायद में इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते। माना क्या हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के अकीदे गलत थे, इसलिए अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करती।
अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी बल्कि किसकी करनी है? कहते हैं हम तकलीद करते हैं अबू मंसूर मातुरीदी की या अबुल हसन अशरी की। अकीदे उनके सही हैं, नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के गलत। अब एक तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कह रहे हैं कि ये इमाम आज़म हैं। अगर इमाम आज़म है और उन्होंने बहुत से सहाबा को देखा और उनकी फजीलत के गुण गाते हुए पता नहीं क्या अफसाने और दास्तानें गढ़ी हैं इन लोगों ने, अगर वाकई ये हकीकत है तो अकीदा इमाम अबू हनीफा का गलत क्यों था? जब इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया बकौल तुम्हारे, तो इमाम अबू हनीफा का अकीदा गलत क्यों था? अगर सही था तो उनकी अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते हो? मसाइल में सिर्फ क्यों मानते हो? तो ये जवाब में यानी ये तौज़ीह करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की अकीदे में बात मानने के लिए तैयार। आखिर क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का एक आध मसले को छोड़कर बाकी तमाम आइम्मा के साथ अकीदे के मसले में इत्तेफाक था। और ईमान की कमी और ज्यादती का जो मसला है, बाज लोगों ने यहां तक लिखा है कि इमाम साहब ने रुजू कर लिया था और उसी अकीदे को मानने लग गए थे कि जो अकीदा असल इस्लाम था। अब ये किताब है शरा अकीदा तहाविया, अल्लामा इब्न अबिल इज़ अल हनफी। ये किताब अहनाफ के मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। अब इस किताब में इमाम अबू हनीफा का यही अकीदा मौजूद है, जिस अकीदे के बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इस अकीदे को, जो अल्लाह ताला के बारे में ये कहे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, उस मकान और जिहत को मानने के लिए वो शख्स तैयार नहीं है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या राय रखते थे। कहते हैं फमिनहु मा रवा शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अल अंसारी फी किताबिही अल फारूक बिसनदिही इला मुती अल बल्खी अन्नहु सअला अबा हनीफा अम्मन क़ाल। कहते हैं कि हमारे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फारूक में अपनी सनद मुती बल्खी, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उन तक पहुंचाई। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं उस आदमी के बारे में जो ये कहे ला आरिफु रब्बी फिस समा अम फिल अर्द, जो ये कहे कि मुझे पता नहीं कि रब आसमानों में है, अम फिल अर्द या जमीन में है। फ़क़ाल क़द कफ़र, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उसने कुफ्र किया। क्यों? लिअन्नहु यक़ूल, लिअन्नल्लाह यक़ूल, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सूरत ताहा की ये आयत है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। व अर्शुहु फौक़ सबअ समावातिह, और उसका अर्श 7 आसमानों के ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे को कुफरिया अकीदा करार दिया जो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि रब आसमानों में है या जमीन में है। कुल तो शागिर्द कहते हैं फ़इन काला इन्नहु अलल अर्श, अगर कोई अकीदा रखने वाला ये अकीदा रखे कि अल्लाह तो अर्श पर है, वलाकिन यकूल ला अदरी अल अर्श फिस समा अम फिल अर्द, लेकिन साथ साथ ये भी कहे मुझे ये पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या जमीन में है। ये तो मान लिया उसने कि ये तो मैं मानता हूं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। पहला सवाल क्या था? एक आदमी कहता है मैं जानता ही नहीं कि रब आसमानों में है या जमीन में है। इमाम अबू हनीफा ने तो फौरन कह दिया फकत कफर, उसने कुफ्र किया। कहने लगे अच्छा अगर ये मान ले वो कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन ये कहे कि मुझे पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या जमीन में है, काला हुआ काफिरुन, फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो काफिर है। लिअन्नहु अनकरा अन्नहु फिस समा, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया कि अल्लाह आसमानों में है। फमन अनकरा अन्नहु फिस समा, और जो ये इनकार करे कि अल्लाह आसमानों में है, फकद कफर, वो काफिर है, वो उसने कुफ्र किया। अब बतलाइए जब अकीदे में इतनी बड़ी खराबी मौजूद हो, कुरान और हदीस तो ठीक है, कुरान हदीस को एक तरफ रख दीजिए,
آپ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، حدیث پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، لیکن کم از کم امام اعظم جن کو آپ امام اعظم کہہ رہے ہیں، آپ انہی سے پوچھئے کہ امام صاحب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، یا اللہ کا عرش مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، امام صاحب صریحاً کہہ دیتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر۔ اب جس آدمی کے عقیدے میں اتنا بڑا کفر موجود ہو، جس کو ائمہ اربع کفر قرار دیں، اور امام ابو حنیفہ جن کے یہ مقلد ہیں وہ بھی ان کو کافر قرار دیں، تو پھر ان سے آمین اور رفع الیدین پر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں عبث، بیکار۔ اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، اور انہوں نے جن کی بیعت کی ہے قاسم نانوتوی نے، جو مذہب دیوبند کے بانی ہیں۔ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی یہ مذہب دیوبند کے بانی ہیں، اور انہوں نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، جس میں مختلف کتابیں یعنی 10 کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک کتاب وحدۃ الوجود بھی ہے۔ اب وحدۃ الوجود کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں حاجی صاحب خود فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق و صحیح است، در این مسئلہ شک و شبہ نیست، کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق ہے اور صحیح ہے، اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ وحدۃ الوجود ہے کیا، اس کو عام فہم زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے مکاتیب رشیدیہ، استاد المحدثین فقیہ النفس قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے گراں قدر مکاتیب کا ذخیرہ، جس کو جمع کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نے، اور اس میں اضافہ کیا ہے مولانا عبد الملک حتیق نے، اور ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 36 پر ایک خط ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ خط لکھا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی کو، مکتوب نمبر 13 ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ خط حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا ہے۔ اب اس خط کے یہ الفاظ سنیے۔ کہتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائے۔ یہی خط مولانا زکریا صاحب جو ہیں، یہی خط مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے فضائل صدقات، اس کے صفحہ نمبر 558 پر، بعض کتابوں میں 556 صفحہ ہے اور بعض کتابوں میں 558 صفحہ ہے، یہ خط بعین ہی وہاں بھی موجود ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے۔ جو کتاب مکاتیب رشیدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں مولانا زکریا صاحب امیر جماعت تبلیغ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خط علیحدہ سے مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے، جس کا حوالہ 558 صفحے پر مولانا زکریا صاحب دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ حوالہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ دو واقعے اپنے، یہ صفحہ نمبر 557 پر عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اپنے مرشد
शेख उल अरब वल अजम हजरत इमदादुल्लाह महाजर मक्की अल्लाह मरातिबहू की खिदमत में लिखा, जो मकातीब रशीदिया में तबाह हो चुका है। इसके अल्फाज ये हैं, ये सफ़ा नंबर 557 पर ये इबारत भी मौजूद है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रशीद अहमद गंगोही जो मुरीद हैं हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के, वो उसको ख़त लिख रहे हैं। अब आप इस खत पर ज़रा ध्यान कीजिए। कहते हैं कि झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ, तेरा ही जिल है तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ कुछ नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तू है, मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क। कहते हैं मैं झूठा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं हूँ वही कुछ तू है, तो अल्लाह क्या बना। कहते हैं मैं तेरा ही जिल हूँ तेरा ही वजूद हूँ, अल्लाह का ना कोई जिल है, अल्लाह का ना कोई वजूद है। अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक। अल्लाह का ना कोई बाप है ना बेटा, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने कोई जना ना उससे कोई जना गया, ना वो किसी का जना हुआ है, ना उसका कोई बाप है ना उसकी कोई औलाद है, वो वहदहू ला शरीक है जात में। ना ईसा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाइयों का अकीदा था कि ईसाई कहने लगे कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूदी कहने लगे तुम्हारा नबी अल्लाह का बेटा है तो उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बेटे हैं, हमारा नबी भी अल्लाह का बेटा। अल्लाह ने दोनों को मुशरिक करार दिया कि तुम अपने अंबिया को अल्लाह का बेटा करार देते हो, ये शिर्क। अब यहाँ देखिए, यहाँ ज़करिया साहब खुद अल्लाह कहते हैं मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क। ज़करिया साहब ये रशीद अहमद गंगोही का कलाम बयान कर रहे हैं और कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि ये कलाम मैं अपनी किताब में दर्ज करूं। तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई ये कलाम दुरुस्त है। जो भी हाजी हज करने के लिए जाता है वहां जाकर क्या कहता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं इस बात की गवाही दे रहा हूं। और यहाँ ज़करिया साहब जो कलाम जिक्र कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोही का, उसमें कहते हैं अल्लाह मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क हैं। ये है वो अकीदा वहदतुल वजूद जिसको मानने वाले देवबंदी भी हैं और उलमाए बरेली भी। एक किताब दीवान मोहम्मदी के नाम से छपती है, दीवान मोहम्मदी, जिसमें एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। ये एक बरेलवी आलिम की किताब है, हमारा मुनाजरा भी उससे हो चुका है। जो आदमी वो किताब वीडियो में देखना चाहे वो किताब भी मौजूद है। जो किताब उन्होंने लिखी है मोहम्मद यार फरीदी साहब ने, उसकी तस्दीक अहमद सईद काज़मी, उनके बेटे MNA भी रह चुके हैं, बहुत बड़े आलिम थे बरेलवियों के, उनके यहाँ उन्होंने उसकी तस्दीक की है। एक देवबंदी ने गलती से ये शेर लिखकर अहमद सईद काज़मी साहब को लिख भेजा कि ये बतलाओ कि इस किताब में एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। इस किताब में कुछ उर्दू के अशार भी हैं, कुछ सराइकी के अशार भी हैं। कहते हैं तेरे मीम दे पर्दे पावण तो सदके, आहद थी के अहमद सडवावण तू सदके। आहद थी के था तू अहद और अपने आप को तू अहमद कहलवा रहा है, मैं सदके जाऊं तेरे। आहद और अहमद में फर्क क्या है? कहते हैं मीम दे पर्दे पावण तू सदके, आहद में अलिफ हे दाल आती है और अहमद में अलिफ हे मीम और दाल आती है। कहते हैं जो मीम दरमियान में आई है, ये मीम का पर्दा पहनकर आहद ने अहमद बनकर आया। इसीलिए कहते हैं कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। और ये शेर आपने इससे पहले भी दूसरे अशार इससे मिलते जुलते सुने होंगे कि चाचड़ वांग मदीना डिस्से ते कोट मिठन बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदन बातिन दे विच अल्लाह। चाचड़ जो है मदीने की तरह है और कोट मिठन बैतुल्ला की तरह है। जो पीर फरीद है, बाबा पीर फरीद कहते हैं, जाहिर में तो ये बाबा पीर फरीद है, लेकिन बातिन दे विच अल्लाह, बातिन में असल में अल्लाह है। अल्लाह है, पीर फरीद का पर्दा पहनकर आया, पीर फरीद के रंग में आया। तो ये है वो अकीदा जिसका तस्करा यहाँ ये कर रहे हैं। तो एक देवबंदी ने ये शेर लिख भेजा अहमद सईद काज़मी को कि ये कुफर नहीं है। अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया, पहले मोहम्मद से मुराद मोहम्मद यार फरीदी है,
मोहम्मद यार फरीदी जो दीवान मोहम्मदी के मुसन्निफ हैं और बाबा फरीद के जानशीन हैं। पहले मोहम्मद से मुराद वो है कि अगर मोहम्मद यार फरीदी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मान लिया तब तो मुसलमान है, वरना दगाबाज है। अब अहमद सईद काज़मी उसका जवाब लिखते हुए कहते हैं, उन्हें पता था कि ये देवबंदियों की तरफ से रवाना किया गया खत है। कहते हैं कि अगर मोहम्मद यार फरीदी इस अकीदे की वजह से काफिर हैं तो तुम्हारे अनवर शाह समेत सारे उलमाए देवबंद भी काफिर हैं। क्यों? कहते हैं उठाओ फैजुल बारी को, और फैजुल बारी के 4वीं जिल्द में ये हदीस कुंतो समउल्लज़ी यस्मउ बी, इसको लेकर आओ, इसके सफ़े को खोलो। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी उलमा मशाइख हैं वो सब अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले थे। वो तशद्दुद नहीं किया करते थे, लेकिन मैं तशद्दुद भी करता हूँ, इस अकीदे पर तशद्दुद भी करता हूँ। साबित हुआ, यो कहने लगे अहमद सईद काज़मी, जितने भी तुम्हारे उलमाए देवबंद गुजर गए सब के सब काफिर थे। और अगर तुम कहो कि नहीं वो काफिर नहीं थे, तो मोहम्मद यार फरीदी का भी वही अकीदा है जो अनवर शाह काश्मीरी और सारे देवबंद का अकीदा था। फर्क क्या रह गया? अगर इसने मोहम्मद को खुदा माना, तुमने भी तो मोहम्मद क्या सारी कायनात को खुदा माना। इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने इस पर एक किताब लिखी है शमाइम इमदादिया, और साबित किया है कि ये अकीदा ऐन इस्लामी अकीदा है और हक है। और उसकी मिसाल ऐसे दी है कि एक आदमी बीज बोता है, बीज से एक पौधा निकलता है, पौधे की टहनियां हैं, फल हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, टहने हैं, जड़ है। कहा ये कहां से निकले सारे? कहा ये बीज से निकले। कहा बीज कहां गया? कहा बीज तो छुप गया। कहा यही हाल हमारा और अल्लाह का है, अल्लाह और मखलूक का है कि ये तो छुप गए, अल्लाह छुप गया और इसने अपना इजहार करना चाहा, जैसे बीज ने अपना इजहार करना चाहा दरख्त की सूरत में, ऐसे ही अल्लाह नाउज़ बिल्लाह कुत्तों की शक्ल में निकला, खिंजीरों की शक्ल में निकला, बकरियों की शक्ल में निकला, पहाड़ों की शक्ल में निकला, अंबिया की शक्ल में निकला, नेक लोगों की शक्ल में निकला, फिरौन की शक्ल में निकला। ये सारी शक्लें अल्लाह ही की शक्लें, लेकिन रंग हर एक का अलहदा अलहदा है। पत्ते का रंग अलहदा है, फूल का रंग अलहदा, फल का रंग अलहदा, उसका जायका अलहदा है। पत्ते खाएंगे कोई जायका नहीं है, ये कड़वा जायका है, ये कसीला जायका है। फल खाएंगे तो मीठा है। कहा ये रंग मुख्तलिफ हैं, जायके मुख्तलिफ हैं, लेकिन लिखने सब के सब अल्लाह ही से। और फिर उस बदबख्त ने एक हदीस भी घड़ी, कहा कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ये कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपना इजहार करना चाहा तो मैं जाहिर हुआ मखलूक की सूरत में। ये वो अकीदा है, अकीदा वहदतुल वजूद, जिसको मानने वाले सारे उलमाए देवबंद। अकीदे पर आप इनसे मसाइल पर गुफ्तगू कर लें, तैयार हो जाएंगे, रफुल यदैन पर गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाएंगे, सारे मामलात पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब आप ये कहें कि हमने आपसे गुफ्तगू करनी है अकीदे पर, कहाँ? अकीदे पर कोई गुफ्तगू नहीं। क्यों? इस अकीदे को साबित करने के लिए हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, जिसकी किताब का मैंने आपको हवाला दिया शमाइम इमदादिया, उसने किताब लिखी। एक और मिसाल देकर वाज़े करते हैं। कहते हैं पानी को आप भाप बनाएं, नीचे आग जलाएं, भाप बन जाएगी। पानी को आप फ्रीज करें, बर्फ बन जाएगी। अब ये बर्फ, इसकी खासियत और है, पानी की खासियत और है, इसकी माहियत और है, उसकी माहियत और है, रंग इसका मुख्तलिफ है, लेकिन ये आई कहाँ से? कहा पानी से। कहा ये भाप जो बनी है ये हवा है, उड़ने वाली है, उड़ जाती है, ये कहां से आई? पानी से। कहा असल तो पानी है ना, मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। इसी तरह असल हम अल्लाह की मुख्तलिफ शक्लें हैं, हम अल्लाह के परतौ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे पीछे है, उसके अंदर से हम निकल रहे हैं। इस अकीदे को बयान करने के लिए यहाँ एक और किताब ने इमदादुल मुश्ताक पढ़ी है अशरफ अली थानवी साहब की। इमदादुल मुश्ताक इसी अकीदे को, इसकी शरह है, शमाइम इमदादिया की शरह है, अशरफ अली थानवी ने इमदादुल मुश्ताक के नाम से की है। तो ये उनके इस अकीदे का यानी सबूत है कि वो इसी अकीदे को मानने वाले थे। अशरफ अली थानवी भी इसी अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले, और उसको साबित करने के लिए किताब लिख रहे हैं। और आपने ये तीसरी किताब जो है फ़ज़ाइल सदाक़ात, तो आपने देख ली कि ज़करिया साहब ने इसी अकीदे को वाज़े करने के लिए इसका इकरार किया है। और चौथी किताब अनवर शाह काश्मीरी की है, जिसने इस अकीदे को साबित करने के लिए फैजुल बारी में इसका जिक्र किया है कि हम अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले हैं। और ये हवाला इस काबिल नहीं तज़कियतुर रशीद का, ये आप बेशक फोटो इसकी ले लें,
ये पढ़े जाने के काबिल नहीं है। हम इतनी गुस्ताखी अल्लाह ताला की यानी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला को नौजुबिल्लाह इस हवाले में जानी करार दिया है कि जिना करने वाला भी अल्लाह है, करवाने वाला भी अल्लाह है। ये अकीदा वहदतुल वजूद की वजह से, ये सब कुछ जब अल्लाह ही की शक्लें हैं, औरत भी वही है, मर्द भी वही है, लिहाजा हम इसको तफसील से बयान नहीं कर सकते। जो आदमी इसका फोटो देखना चाहे वो वीडियो में इसका फोटो देख ले। ये किताब है तज़किरा रशीद अहमद गंगोही साहब का तज़किरा जो है वो जमा किया है आशिक लाइब्रेरी साहब। आगे हाजी इमदाद, ये मेरी गाड़ी है, इसको तीसरे बटन से बंद करें। आगे जरा और इनके कुछ शिरकिया अकायद जो है मैं पहले इसी अल-मुहन्नस से बयान कर दूं, ताकि इन पर इनके बहुत से उलमा के 60 के करीब जो उलमा हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं, ताकि ये लोग ये ना कहें कि हमारे अकीदे की किताबों को छोड़कर इन लोगों ने हमारी बहुत दूसरी किताबों को उठाया है। ये इनके यहाँ अकीदे की मुस्तकिल किताब। कहते हैं एक सवाल उनसे किया गया है, क्या सूफिया के इश्गाल में मशगूल और उनसे बैत होना तुम्हारे नजदीक जायज और अकाबिर के सीने और कब्र के बातनी फैजान पहुंचने के तुम कायल हो या नहीं, और मशाइख की रूहानियत से अहले सलूक को नफा पहुंचता है या नहीं? सवाल इसको जरा समझ लीजिए। सवाल यह है कि तुम्हारे नजदीक एक तो है सूफिया के जो औराद हैं उनको पढ़ना, दूसरा ये है कि अकाबिर के सीने और कब्र से बातनी फैज पहुंचना। अकाबिर के सीने से बातनी फैज कैसे पहुंचता है? जैसा कि अरवाह इस्लासा और दूसरी किताबों में इनके हवाले मौजूद हैं कि एक पीर ने अपने मुरीद के साथ सीना लगाया, पीर के सीने का सारा इल्म मुरीद के सीने में ट्रांसफर हो गया। डाटा ट्रांसफर होता आपने कंप्यूटर में देखा होगा, एक फाइल यहीं से आप सेंड करें, बेशक इंग्लैंड सेंड करें, वो पूरी की पूरी फाइल उसके कंप्यूटर में जा पहुंचेगी। ये तो ईजाद अब हुई, इन्होंने इससे पहले ही ये ईजाद कर रखी थी कि किस तरीके से सीने के साथ सीना लगाकर इल्म ट्रांसफर कर दिए। पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये मदारिस बनाने की कोई जरूरत नहीं। इल्म ट्रांसफर करने का आसान सा तरीका है, सीने के साथ सीना लगाओ, ये पूरा इल्म ट्रांसफर हो जाए। कहते हैं कि अकाबिर के सीने और कब्र के बातनी फैजान पहुंचने के तुम कायल हो या नहीं? वसूलुल फ्यूज़ुल बातनिया अन सदूर अकाबिर व कबूरहिम, के अकाबिर के सीने और कब्रों से तुम जो फैज बातनी मिलता है तुम उसके कायल हो के नहीं? कब्र मिट्टी का गढ़ा है, अब इस मिट्टी के गढ़े से आपको क्या मिलेगा? वो मर गया, मरने वाला मर गया, उसका गोश्त कीड़े खा गए, हड्डियां मिट्टी खा गई, कुछ भी ना बचा। अब उसकी कब्र से कौन सा फैज है जो तुमको मिल रहा? ये अरवाह सलासा और दूसरी किताबों में मौजूद है कि उनकी कब्र की मिट्टी चाटने से शिफा मिलती। कब्र पर गया, उसकी कब्र की मिट्टी चाटी और इतनी मिट्टी लोग चाटने लगे कि उनके जो फर्जंद हैं वो कहने लगे एक दिन कब्र पर आकर, बाबा तुम्हारी करामत हो गई और हमारे लिए मुसीबत बुलाई, तुम्हारी कब्र की मिट्टी से लोगों को शिफा होती है, याद रखो अगर आइंदा शिफा हुई तो तुम्हें बगैर मिट्टी के यहीं पड़ा रहने दिया जाएगा, हम मिट्टी नहीं डालेंगे दोबारा। क्योंकि बार बार मिट्टी डालने से तंग आ गए थे उनके बेटे कि मिट्टी डालते हैं और लोग शिफा के लिए मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कहने लगे तुम्हारी तो करामत हुई और हमारी मुसीबत बुलाई कि तुम करामत के तौर पर अपनी कब्र की मिट्टी से इनको शिफा याब कर रहे हो और हमारे लिए नित मुसीबत है कि हर रोज एक ट्राली उनकी कब्र पर जाकर डालनी पड़ती। कहा उस दिन के बाद जैसे ये मशहूर हुआ था कि कब्र की मिट्टी से शिफा होती है, ये भी मशहूर हो गया कि अब नहीं होती, पहले होती। डर गए बाबा जी अंदर पड़े पड़े कि अब तो फिर जूतियों समेत लोग चढ़ेंगे मेरे ऊपर। ये है वो कब्र से बातनी फैज। अब इसका जवाब सुनिए कि जवाब में वो क्या कहते हैं। कहते हैं अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज पहुंचना, सो बेशक सही है, मगर उस तरीके से जो उसके अहल और खास को मालूम है, ना उस तरह से जो अवाम में राइज है। कब्र से फैज हासिल करना बरेलवियों का अकीदा है, इसीलिए कब्रों के तवाफ करते हैं वो लोग, कब्रों पर जाकर जानवरों को ज़िबा करते हैं, नजर न्याज देते हैं
बरीमाम की कब्र पर सजदे होते हैं, गोरड़े की कब्र पर सजदे होते हैं। ये बरेलवी लोग और बरेलवी उलमा और बरेलवी आवाम ये कब्रों से फैज़ हासिल करने के कायल हैं, लिहाजा औलाद मांगने के लिए दौले शाह चले जाते हैं या अली हजवेरी के दरबार पर दाता मांगकर उससे सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन उलमाए देवबंद का ये कहना कि हम अहले तौहीद हैं, अहले तौहीद के ये करतूत होते हैं कि कब्रों से फैज़ हासिल करें। अरे कब्र है क्या? आपने मिट्टी डाली है उस मुर्दे को दफन करके, और मुर्दा है कौन? कहा अमवातुन गैर अहया, ये मर चुका है, इसमें रमक जिंदगी की बाकी नहीं रही। इनको तो ये भी पता नहीं कब इनकी कब्रों को फाड़ा जाएगा। जब इनको ये पता नहीं तो आपको वो फैज़ क्या देंगे? ये है वो दूसरा अकीदा कि जो उलमाए देवबंद बयान करते हैं और ये समझते हैं कि हम जो हैं वो अहले तौहीद हैं। वसीले का इसमें बयान है और मुख्तलिफ चीज़ों का बयान है, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये मसाइल उनके यहाँ और उलमाए बरेली के यहाँ इख्तलाफी हैं, या उलमाए अहले हदीस से वो गुफ्तगू करते हैं। नबी कब्र में जिंदा होते हैं और उनकी ज़िंदगी दुनियावी होती है, हम इस पर अभी बहस नहीं करते। हमने सिर्फ दो मसले, अकीदे के जो बुनियादी मसले हैं, एक में इमाम अबू हनीफा उसको काफिर करार दे रहे हैं और दूसरे अकीदे में वो अपने बरेलवी भाइयों के साथ अपना गठजोड़ कर रहे हैं कि नहीं, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तो ये है वो दो अकीदे जो इसमें से आपको दिखा दिए जाएंगे। एक और हवाला इस बात का कि कब्र से जो फैज़ हासिल किया जाता है, उसमें ये इमदादुल मुश्ताक है अशरफ अली थानवी साहब की तसनीफ़ व तालीफ, और तस्करा है हज़रतुल हाज शाह मोहम्मद इमदादुल्ला साहब महाजर मक्की का, सफ़ा नंबर इसका 123 है। इसमें वो ये बात बयान, और हकायत नंबर 290 है। कहते हैं मैं रावी मलफूजात हजरत की खिदमत में ग़िज़ाए रूह का वो सबक वो हजरत शाह नूर मोहम्मद साहब की शान में सुना रहा था। जब असर मज़ार शरीफ का बयान आया, आपने फरमाया कि मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल हजरत के मज़ार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मुहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मज़ार से 2 आने या आध आना रोज मिला करेगा। शायद वहां टिकसाल लगाई हुई थी पीर साहब ने कब्र के अंदर के सिक्के बना बना कर बाहर भेज रहे थे कब्र से। एक मरतबा मैं ज़ियारत मज़ार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज वजीफा मुकर्रर यही कब्र से मिला करता। हाशिया कौलहू वजीफा मुकर्ररा अकूल, ये मुंजमला करामात के है, यानी ये पीर साहब की करामत है कि वो अंदर से टिकसाल लगाकर वो मुरीद को सिक्के भेज रहे हैं कि जो तुमसे मैंने वादा किया था कि तुमको हर रोज 2 आने या आध आना रोज मिला करेगा, उसी तरीके से मिलता रहा। अब इसी का एक हवाला मैं और भी बयान कर देता हूं। ये नूर मोहम्मद हैं जो इमदादुल्लाह महाजर मक्की के उस्ताद हैं। कहते हैं तुम हो ए नूर मोहम्मद खास महबूब खुदा, हिंद में हो नायब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, तुम मददगार मदद इमदाद को फिर खौफ क्या, इश्क की पर सुन के बातें कांपते हैं दस्तो पा, ए शाह नूर मोहम्मद वक्त है इमदाद का। क़यामत के दिन ये हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की अपने पीर से कहेंगे, ए शाह नूर मोहम्मद वक्त है इमदाद का। कहते हैं कि तुम खास महबूब खुदा हो। इसको कैसे पता लगा कि नूर मोहम्मद जो हैं वो खास महबूब खुदा हैं और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिंद में नाइब हैं? क्या अल्लाह के नबी नूर मोहम्मद को नाइब बनाकर गए थे? कहीं हदीस में ये तज़किरा मिलता है कि हिंद में मेरा नाइब जो है वो नूर मोहम्मद साहब हैं। कहते हैं तुम मददगार मदद इमदाद को फिर खौफ किया। जब तुम मेरी मदद करने लग जाओगे तो फिर मुझे इमदादुल्लाह महाजर मक्की को किस चीज का खौफ? अल्लाह कहता है कोई शख्स उस वक्त किसी की मदद नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी से भी कह दिया था, वला उगने अन्के मिनल्लाहि शैआ, ए फातिमा अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तुझे अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकूंगा। आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को बचाने के लिए सिफारिश करेंगे कि अल्लाह मेरी इसमें बड़ी रुसवाई है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ना बचा सकेंगे, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ना बचा सकेंगे, अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब को ना बचा सकेंगे। कुरान कहता है कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ वकील अदखुलन नार मअद दाखिलीन। नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को कहा जाएगा तुम भी जहन्नम में वैसे चली जाओ जैसे और लोग जहन्नम में जा रहे हैं। वलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ, ये दोनों अंबिया अपनी बीवियों को न बचा सकेंगे। और यहाँ कहते हैं कि जब तुम मदद करने लग जाए फिर मुझे किस चीज का डर है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। कहते हैं आसरा दुनिया में है अज बस तुम्हारी जात का, अल्लाह का आसरा नहीं है। आसरा दुनिया में है अज बस तुम्हारी जात का, तुम सिवा औरों से हरगिज नहीं है इल्तिजा, बल्कि दिन महशर के जिस वक्त काजी हो खुदा, आपका दामन पकड़कर यूं कहूंगा बरमला, ऐ शाह नूरे मोहम्मद वक्त है इमदाद। अल्लाह पूछना चाहता है, इसको पकड़े हुए है और ये अपने पीर से कह रहा है मेरी तरफ से तू जवाब दे, वक्त इमदाद का है, मेरी मदद कर। मुझसे अल्लाह सवाल कर रहा है। अब ये कुछ अशआर कुलियात इमदादिया के वो भी हम आपके सामने बयान करते हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि इन लोगों के अकीदे क्या है। कहते हैं या रसूल किब्र या फरियाद। इससे पहले मैं एक और हवाला कि मैं भूल न जाऊं उसको बयान करना चाहता हूं जो अकीदा वहदतुल वजूद में शामिल किया जाए। ये ज़ियाउल कुलूब है कुलियात इमदादिया में पहली किताब, उसका सफ़ा नंबर 18 पर कहते हैं और उसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। एक आदमी जिक्र कर रहा है अल्लाह का, उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि जब एक इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो कहते हैं कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है बाकी न रहे और सिर्फ लफ्ज हू रह जाए और इस मर्तबा पर पहुंचकर सालिक सरापाए जिक्र हो जाए और मर्तबा रूह से तरक्की करके मर्तबा सिर्फ पर पहुंच जाएगा। अल्लाह का एक आदमी जिक्र कर रहा है, कहते हैं इस तरह जिक्र किया जाए कि इसमें जात के जिक्र में इस तरह मुतवज्जे हो जाए कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है, अल्लाह इसमें अलिफ लाम है और है, कहते हैं कि इस तरह तवज्जो करे इसमें जात के जिक्र में कि अलिफ लाम जो अल्लाह पर दाखिल है बाकी न रहे और सिर्फ लफ्ज हू रह जाए। इस तरह मर्तबे पर पहुंचकर सालिक सरापाए जिक्र हो जाए और मर्तबा रूह से तरक्की के मर्तबा सिर पर पहुंच जाएगा और उसके बाद उसको हू के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए, बंदा अल्लाह बन जाए। और फना दर फना के यही माने हैं, इस हालत के हासिल होने पर वो सरापाए नूर हो जाएगा। ये है वो अकीदा वहदतुल वजूद कि इंसान जिक्र करते करते अल्लाह के अंदर फना हो जाता है। हाशिये में लिखते हैं विलायत यानी जो लोग हम कहते हैं कि वली हैं, विलायत खुदा ही में फना होने और अपनी बका को खुदा की बका से और अपने ज़हूर को खुदा के ज़हूर से हासिल करने को कहते हैं। जब तक कि वो अल्लाह में फना नहीं हो जाता वली नहीं बनता। अल्लाह में फना होकर अल्लाह बन गया बस अब ये वली है। तो ये है उनका वो अकीदा वहदतुल वजूद। आइए उसके सफ़ा नंबर 90 पर उनके कुछ अशार मैं आपको बतला देता हूँ। कहते हैं या रसूल किब्र या फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है। सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। चेहरा ए ताबा को दिखला दो मुझे, तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है। अब बरेलवियों में और क्या फर्क रह गया देवबंदियों में कि फरियादें अल्लाह के नबी से कर रहे हैं। बरेलवी भी यही कहते हैं या रसूलल्लाह मदद, बरेलवी भी कहते हैं अगिस्नी या रसूलल्लाह, अदरिकनी या रसूलल्लाह। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि फरियाद है ए अल्लाह के नबी आपसे फरियाद है। और अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सू, कौन है मुझसे फरियादें करने वाला, मेरे अलावा कायनात में कौन है जो फरियादों को सुने। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ, जब भी कोई पुकारने वाला उसको पुकारता है अल्लाह ही है जो उसकी फरियादें सुनता है। अल्लाह तो ये दावा कर रहा है कि मैं फरियादें सुन रहा हूं। यहां फरियादें की किसको जाती हैं?
उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मुझको पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। वाइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए नबी जब तुझसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें उनको कह दो इन्नी करीब, मैं करीब हूं, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी पुकारने वाला मुझको पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। फल यस्तजीबू ली, इनको भी चाहिए मेरी बात को भी माने। अब अल्लाह कह रहा है कि लोग मुझको पुकारते हैं, यहां हाजी इमदादुल्लाह कहते हैं या रसूल किबरिया फरियाद, अल्लाह को पुकारने की बजाय रसूल को पुकार कर क्या कहा जा रहा है, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसा हूं आजकल, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। कौन है मुश्किल कुशा? अल्लाह के अलावा अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। जो लोग ये कहते हैं कि अली मुश्किल कुशा, नबी मुश्किल कुशा, उनका ये अकीदा गलत है, शिरकिया अकीदा है। यहाँ लिखने वाला ये भी कहता है कि चेहरा ताबा को दिखला दो मुझे, तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह हैं या अल्लाह के नूर का टुकड़ा हैं, तो फिर बरेलवियों में और देवबंदियों में क्या फर्क रहा? जो ये नूर और बशर का झगड़ा देवबंदियों और बरेलवियों में चला करता था कि नहीं अल्लाह के नबी नूर हैं बशर नहीं, यहाँ उन्होंने खुद कह दिया तुमसे ए नूरे खुदा फरियाद है, कि ए अल्लाह के नबी आप तो खुदा का नूर हैं। कोई फर्क बाकी नहीं रहा इनमें। ये शिर्क के अकीदे रखने वाले लोग और बरेलवी शिर्क के अकीदे रखने वाले लोग, इनमें और उनमें कोई फर्क बाकी नहीं। ये एक और किताब है मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी की इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम। इसका सफा नंबर 38 है। उस पे वो बाब बांधते हैं देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ। कहते हैं तीसरा इख्तिलाफ जिसके बारे में आपने मेरी राय तलब की है वो देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ है, और आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें से हक पर कौन है। मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ का लफ्ज ही मौजिब हैरत है कि जब ये कहा जाए कि बरेलवियों और देवबंदियों में इख्तिलाफ है तो ये लफ्ज ही कहते हैं मुझे हैरत में मुब्तला कर देता है कि देवबंदी और बरेलवियों में इख्तिलाफ कैसा। मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ का लफ्ज ही मौजिब हैरत है। आप सुन चुके हैं कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ तो सहाबा इकराम को मानने या ना मानने के मसले पर पैदा हुआ, और हनफी वहाबी इख्तिलाफ आइम्मा हुदा की पैरवी करने न करने पर पैदा हुआ, लेकिन देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ की कोई बुनियाद मेरे इल्म में नहीं है। इसलिए कि ये दोनों फरीक इमाम अबू हनीफा के ठेठ मुक़ल्लिद हैं। अकायद में दोनों फरीक इमाम अबुल हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को इमाम और मुक्तदा मानते हैं। तसव्वुफ और सलूक में दोनों फरीक औलिया अल्लाह के चारों सिलसिलों कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदियों में बैत करते करवाते हैं। अब क्या इख्तिलाफ बाकी रहा? हम कहते थे कि ये लोग तौहीद वाले नहीं हैं और इनके अकीदे भी वैसे ही शिरकियां हैं जैसे अकीदे बरेलवियों के शिरकियां हैं। तो लोग कहते नहीं देवबंदियों के, हमारे उलमा भी ये कहते थे देवबंदियों के पीछे नमाज हो जाती है। क्यों? ये अहले तौहीद हैं। इनकी असल किताबें बोलकर क्या बतला रही हैं कि तौहीद का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन उलमा को इन किताबों को चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, इनकी असल किताबों को उनके जेरे मुताला नहीं आई, लिहाजा उनको ये गलतफहमी रही कि उलमाए देवबंद भी अहले तौहीद हैं। ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नबी फरमाए 73 गुरोह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, के 72 जहन्नमी और जहन्नम में जाने वाले वो लोग भी